अब जो कुछ हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं है, वो बिल्कुल इस तरफ से सोए हुए हैं। यहाँ भूतानाम भगवान ने क्यों कहा है? यहाँ मनुष्याणाम कहना चाहिए था। तो भगवान ने इसलिए कहा भूतानाम कि वो पशु पक्षियों की तरह ही है। वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि रात और दिन जैसे पशु पक्षी भोगों में और पेट भराई में लगे रहते हैं, ऐसे ही वो भोगों में और पेट भराई में लगे हुए हैं। तो वो वास्तव में तो पशु पक्षियों से भी नीचे दर्जे के हैं, क्योंकि पशु पक्षियों में तो वो विवेक जागृत नहीं है। मनुष्य में भगवान ने वो विवेक दिया है जिससे वो सत्य असत का निर्णय कर सके और सत्य में प्रतिष्ठित हो सकता है, असत का त्याग कर सकता है। तो वास्तव में तो पशु पक्षियों से भी नीचे हैं। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। तो हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। पशु पक्षी तो बेचारे संग्रह नहीं करते, जितना पेट भर गया उतना खा लिया फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य तो जो कुछ भी मिल जाए वो चाहे काम आए चाहे नहीं आए, आज नहीं तो कल काम आएगा, मेरे नहीं तो परिवार के काम आएगा, ऐसे कह डॉक्टर करके संग्रह डॉक्टर करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया इस पे, अच्छा, सुनाइए संग्रह करने पे। सुनाइए। ऐसा था, एक किसान अपनी बैलगाड़ी पे गेहूं की बोरियां लेके जा रहा था। जी तो उसकी एक बोरी गिर गई, जी और गिर गई तो वो फट गई। जी फट गई तो उसको पता ही नहीं था कि मेरी बोरी गिर गई है। वो आगे आगे चला गया। सब जितने पक्षी आए या गाय भैंस आई, वो जितना खाना था उतना खा खा के चली गई। लेकिन जब इंसान आया तो वो पूरी बोरी उठा के ले। बिल्कुल यही तो ये बात यहाँ है। पे मेरे को याद आ गया। हाँ, तो ये है, मनुष्य वास्तव में पशुओं से गया गुजरा ही है इस मामले में। तो वो संग्रह कर लेता है तो फिर दूसरों के काम आने में भी बाधा डाल देता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ये बात कह रहे हैं कि महात्मा की दृष्टि में सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह का कोई महत्व नहीं है। जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, वो कंकड़ पत्थर और लाल पीले रंग के कांच को लेकर के लड़ते रहते हैं आपस में। तो जो समझदार होता है वो कहता है, अरे क्यों लड़ रहे हो, इनमें क्या रखा है। लेकिन वो नहीं समझते। ऐसे ही जो भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, उनको कोई महात्मा समझाता है, अरे भाई ये कितने दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, क्यों तुम इनके लिए आपस में लड़ रहे हो, क्यों तुमने मार काट मचा रखी है। तो वो उनकी बात नहीं समझते, वो ये समझते हैं ये महात्मा कुछ नहीं जानता, इसको रुपयों का महत्व ही पता नहीं। जबकि महात्मा ये जानता है कि ये लोग ऐसी चीज के लिए लड़ झगड़ रहे हैं जो वो इनको छोड़ के चली जाएगी, और ये उनको छोड़कर चले जाएंगे, और ये बाद में भी रखेंगे तो इन भोगों से कभी इनकी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो वो अपने आप को समझदार समझते हैं, और ये महात्मा है वो मन में सोचता है कि देखो ये लोग कितने गफलत में है। तो ऐसी स्थिति है महात्मा की और भोगों में फंसे हुए लोगों की। जैसे आंखों में दोष होने पर जब आकाश की ओर देखते हैं तो उसमें जाले दिखाई देते हैं, और आंख बंद कर लेने पर भी कुछ जाले दिखाई देते हैं। परंतु हम लोगों के मन में ये निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही महात्मा पुरुष हैं, उनको ये पता है ये जो कुछ दिखाई देता है ये वास्तव में है कुछ नहीं, ये केवल प्रतीति है। तो ये महात्माओं में और भोगी मनुष्यों में, संग्रही मनुष्यों में ये फर्क, ये रात और दिन का फर्क है, ये इसी श्लोक में बताया गया है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं और बड़े सावधानी से और सारे कार्य करते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं और इनसे अपनी बड़ी उन्नति मानते हैं। लेकिन महात्मा पुरुषों की दृष्टि में
ये सब कुछ बिल्कुल रात है, अंधकार है, इनका कोई महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म लोक तक के संपूर्ण भोग है वो वास्तव में है ही नहीं, वो असत है, असत बाबा ने बोले थे। तो दोनों की ये बात है, वो तो ये मानते हैं कि यही सब कुछ है, भोग और संग्रह, और महात्मा जी ये मानते हैं कि ये वास्तव में है ही नहीं कुछ। अब एक बात सूर्य जी पूछ रहे थे कि भाई इसमें ये बात कैसे आ गई कि है को जानने वाले को तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है, ये क्या है? ये इसके लिए उदाहरण है कि हिरण्यकशिप और प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी को तो हिरण्यकशिप के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिप को प्रहलाद के विषय में इतना विरोध है कि उसको मारना ही चाहता है। तो वास्तव में जो है अर्थात परमात्मा को न तो जानते हैं न मानते हैं, वो मानने वाले का विरोध करते हैं। आप देखो कि जो वास्तव में जो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ऐसे नास्तिक लोग हैं, वो महात्मा पुरुषों को देख करके कहते हैं ये पाखंडी है, ये सारे के सारे देश का अनाज खा रहे हैं और कोई संसार के लिए कोई हित का काम नहीं करते, ये मांग मांग कर खाने वाले हम लोगों पर बोझ है, इस तरह से वो विरोध करते हैं। लेकिन वो महात्मा है, उनकी दृष्टि में ये सब के सब वासुदेव है, उनके कोई विरोध होता ही नहीं। क्यों सुरेश जी, ये बात अब साफ हो गई होगी? नहीं नहीं डर सो उदाहरण से बहुत बढ़िया लगा, ये उदाहरण तो मेरे को पहली बार सुना, बहुत ही बढ़िया उदाहरण से क्लियर हो गया। हाँ, तो बहुत मेरे मन बढ़िया। में आई कि वो बद्री भाई जी ने और बातें तो बता दी थी, लेकिन ये अंत वाला मेरे पे ही छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा इसको अभी क्लियर करते हैं। अब ये है कि महात्माओं की दृष्टि में तो संसार रात की तरह है, ये बात तो ठीक लग रही है, लेकिन क्या फिर वो महात्मा पुरुष है वो पदार्थों के संपर्क में नहीं आते? ये तो फिर अगर पदार्थों के संपर्क में नहीं आएंगे तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? और अगर पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? इस पर ये 70वां श्लोक है। आपुरीमाणे वज्र प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाये प्रविशन्ति सर्वे शांति वाप्नोति न कामकाम। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, फिर भी समुद्र अपने मर्यादा में स्थित रहता है अर्थात बढ़ता नहीं। ऐसे ही संपूर्ण पदार्थ जिस संयम में मनुष्य को के सामने आकर बिना विकार उत्पन्न किए रहते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला अशांत ही रहता है। तो यहाँ पर समुद्र का उदाहरण देके कहा है कि छोटी छोटी नदियां और नदियों का जल आकर के और रात और दिन समुद्र में गिरता रहता है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी बढ़ता नहीं। और गर्मी के दिनों में उधर सूर्य भगवान तपते हैं और उधर से नदियों का जल भी नहीं आता अर्थात सूख जाता है, तब भी समुद्र कभी घटता नहीं, वो सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही जो महात्मा पुरुष है, सारे संसार के भोग पदार्थ उनके सामने आते हैं और जिस तरह से समुद्र में समा जाती है नदियां, ऐसे ही वो उनके संपर्क में आने पर भी उनमें किसी तरह का विकार पैदा नहीं करते, न उनको सुख होता है न उनको दुख होता है। हर समय वो परमात्म तत्व में स्थित रहने से सर्वदा शांत रहते हैं, न मान बढ़ाई से फूलते हैं न अपमान से कोई परेशान होते हैं। तो ये वास्तव में समुद्र और नदियों का दृष्टांत है, ये महात्माओं की विशालता को दर्शाने के लिए है कि उनके पास ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन उनके सामने आते नहीं या उनको मिलते नहीं, पर उनमें इससे किसी तरह का विकार नहीं होता, अर्थात उनमें भोग बुद्धि नहीं होने से वो सांसारिक पदार्थों का आवश्यकता अनुसार सेवन करके भी वो ज्यों के त्यों ही अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में उनकी स्थिति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो न तो कभी अपमान से
दुखी होते हैं, न कभी सम्मान से सुखी होते हैं, अर्थात वो हर समय परमात्मा तत्व में स्थित रहते हैं। इसके लिए ये बहुत ही विचित्र श्लोक है जो भगवान ने दिया है। और अब इसमें अगर किसी को कोई विशेष बात चलानी हो तो चलाइए। ये दोनों श्लोकों का मूल बात आपके सामने रखी। डॉक्टर साहब, इसमें जो मेन बात इस श्लोक के जो दूसरे वाले श्लोक के लास्ट में आई ना, कि ये मतलब कामना नहीं हो तो बोला संसार भी चिन्ह में दिखेगा, या चिन्ह में है, ये ऐसा प्रतीत होएगा। तो ऐसे जिसका ये शरीर भी संसार का अंश है तो शरीर भी चिन्ह में दिखेगा फिर। वास्तव में तो सच्ची बात यह है कि उसको सुदुर्लभ महात्मा इसीलिए कहा है कि उस महात्मा का स्वयं का भी शरीर है, वो परमात्म तत्व ही हो जाता है, अर्थात वासुदेव के सिवाय वहां कुछ है ही नहीं। तो अब उसके तो सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। सत्य भी वही है, असत भी वही है, सत असत से परे है वो भी वही है। तो इसलिए ये तो जो संसार दिखाई देता है, ये तो कामना के कारण दिखाई देता है। जैसे एक शेर के सामने एक स्त्री आती है और एक कामी मनुष्य के सामने स्त्री आती है, दोनों को स्त्री दिखती है, लेकिन उसके शेर को भोजन की कामना है इसलिए वो मांस दिखाई देती है, और उसको स्त्री की कामना है इसलिए उसको कामी पुरुष को वो मोहित करने वाली स्त्री दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, और दूसरों की दृष्टि में वो पशु है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, बस इसी में वो सत्यता में डूबे रहते हैं, और वास्तव में ये सत्य है नहीं। और महात्मा की दृष्टि में ये सब कुछ एक वासुदेव है और कुछ है नहीं। तो ये बात कामना के कारण ही मेन, मतलब कामना इसीलिए मतलब ये संसार जड़ दिखता है, नहीं तो चिन्ह है। अच्छा, हाँ, तो केवल कामना के कारण ही तो मनुष्य जन्मता मरता है। जो जो तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। वास्तव में अगर अभी कामना रहित हो जाए तो इसी समय तत्व ज्ञान हो जाएगा, इसी समय। देरी का कोई काम नहीं। बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी तपस्याएं, लंबे समय तक साधना करने की आवश्यकता उनको ही पड़ती है जो कामना तो लिए रहते हैं और फिर मेहनत करते हैं। जिन्होंने कामना छोड़ दी उनको मेहनत की जरूरत ही नहीं है, तत्काल ही अपने स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है। ये दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में साफ साफ कहा है, इसी अध्याय में 55वें श्लोक में, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उसी क्षण वो स्थित प्रज्ञ अर्थात आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये कितना सरल है, और ये दोनों चीजें इतनी सरल है कि क्या कहा जाए। यानी कि कामना का त्याग कर दो तो वासुदेव दिख जाएंगे, और अगर सब वासुदेव इसको स्वीकार कर लो तो कामनाएं मिट जाएगी और केवल भगवान के ही प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये भक्तियों की दृष्टि से और वो ज्ञानियों की दृष्टि से, और दोनों में ही कामना का नाश है। जी ठीक है, समय हो रहा है। किसी बहन भाई को पूछना है तो पूछो। राम राम। ये कामना को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप बोल रहे हैं ना, तो वो क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है, मनुष्य को ये समझना चाहिए कि चाहने से क्या कुछ भी मिल जाता है? आप ही बता दीजिए, आप ही बताओ। नहीं मिलता। तो फिर चाहने का फायदा क्या है, ये भी आप ही बता दो। जी, नुकसान तो मैं अभी संतों से सुनी हुई बातों से और गीता जी के उदाहरण से बता सकता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान है कि जीते जी रोते रहोगे और मरने के बाद नरकों में जाओगे। और अभी कामना का त्याग कर दो, और कामना त्याग करने का उपाय सीधा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। अब आप बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये आप स्वीकार कर लेंगे तो क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा? क्या आपको सांस लेने को हवा नहीं मिलेगी? क्या आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी? वो तो जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। लेकिन आपको भगवान मिल जाएंगे तत्काल, देरी का कोई काम नहीं है।
और ये मैं नहीं कह रहा, गीता जी का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक कह रहा है। यदा और तदा कहा है वहां पर, जिस क्षण मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करता है उसी क्षण वो आत्मा में संतुष्ट हो जाता है और स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात उसी समय वो जीवन मुक्त हो जाता है। अब इससे सरल और क्या उपाय चाहिए जिसमें न तो कोई जप है, न तप है, न ध्यान है, न पूजा है, न पाठ है, न तीर्थ है, न व्रत है, कुछ नहीं। और ये सब करो तो बड़ी अच्छी बात है, पर परमात्मा प्राप्ति के लिए इतना ही आवश्यक है। और इसमें मनुष्य परम स्वतंत्र है और किसी तरह की इसमें पराधीनता नहीं। कामनाओं की पूर्ति में तो पराधीनता ही पराधीनता है, लेकिन इसमें किसी तरह की पराधीनता नहीं है। और आज और अभी करके देखें और इसी क्षण सारे दुख समाप्त है। सारे दुख तो महाराज कामनाओं से ही है। आज जितने भी दुखी लोग हैं आप उनसे पूछिए तो उनकी जड़ में कामना ही तो है। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, हाय मैं कितना दुखी हूँ। अरे तो तुम्हारे चाहने से वो मानने लग जाएगा क्या? अब तुम दुखी रहो, कौन मना करता है? भगवान ने स्वतंत्रता दी है, कामनाएं रख करके रोते रहो अथवा कामना का त्याग करके महात्मा हो जाओ। क्या देरी है बताइए? है कोई तो करो प्रश्न इस विषय में, चाहे जितने। डॉक्टर साहब प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हाँ प्रदीप? प्रदीप जी बोलिए। महाराज जी अभी जो बात बताई थी ना कि कुछ ये सब करने से नहीं होगा, कि वो अभी मेरे को थोड़ा एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, बहुत अच्छी बात लगी एक बार। मैंने करने से कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं बोला। मैंने कहा और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ये सब साधनों का बाप है। एक ही साधन से तत्काल तत्व ज्ञान होता है, एक ही साधन। और साधन कुछ है ही नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, मिलेगा सब कुछ। मैं तो ये कहता हूं कि जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया उसको वो भी मिलेगा जिसकी उसने कभी सोची नहीं। मैंने देखा है स्वामी जी महाराज के साथ में रह करके कि जो अल्फांसो आम आज से 20-30 वर्ष पहले वो 500 रुपए मिला करते थे 1 किलो के, वो अल्फांसो आम की पेटियां भरी भी पड़ी रहती थी और उनको खोलना कि भाई खोल करके इनको जल्दी सलटाओ नहीं तो ये सड़ जाएंगे। और आप और हम बहुत दिनों तक ये सोचते रहते हैं कि आम सस्ते होंगे तब खरीदेंगे, और वहां जिनको कुछ नहीं चाहिए उनके यहाँ आम पड़े पड़े सड़ते थे वैसे कीमती आम। बात क्या है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इतना ही। इसी को महात्मा कहते हैं। ये तो सांसारिक उदाहरण है। भगवान स्वयं उसी समय और उनके हृदय में उनको प्रकट हो जाते हैं। और कितनी महिमा गाई जाए इसकी, और बताइए। आचार्य जी कहते थे कि केवल कुछ नहीं चाहिए, आप बैठ जाओ, कोई धन की पोटली भी डाल जाएगा तुम्हारे घर में। कुछ बोल रहे हो क्या नीतू जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, नारायण नारायण। डॉक्टर भाई जी प्रणाम। देखिए आज ही इस बार सैटरडे संडे को ना एक एक्सपीरियंस ऐसे ही आया। एक जन अभी ये पढ़ते हैं तो बता रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तो संसार में लगे हुए हैं। हम लेकिन क्या करते हैं, हम गंगा दशहरा में गंगा में चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे तो हमारे गुरुजी घर पे आ जाते हैं वगैरह। और फिर ये कुछ भी नहीं रखा है, सब नश्वर है। वो मुझे ऐसे बता रहे थे हम। हाँ हाँ बहन जी क्या? आप इतना इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा अच्छा, शब्दों के बीच में हाँ थोड़ी सॉरी जगह सॉरी। रखे, शांति से हमको समझाइए। हाँ जी। तो मतलब बात हो रही थी ऐसी कि एक पर्सन थे जिनसे बात हो रही थी, तो वो बोलते कि ये आप अच्छा कर रहे हैं, हम तो संसार में लगे हुए, लेकिन हम गंगा स्नान भी कर लेते, हम ये सब भी कर लेते, भगवान के पास भी चले जाते, इतना तीर्थ यात्रा कर लेते, लेकिन इसमें सब कुछ ये नश्वर है। बहुत अच्छा आप काम कर रही है, लेकिन उनको एक फोन आया और कहाँ पे उनका 1000-1500 रुपया अटक गया था और वो भड़क गए। मतलब वो अभी बोल रहे हैं कि ये नश्वर है, इसको रखने से क्या मतलब, लेकिन जब फोन आया तो उनका रिएक्शन ही बदल गया और वो मुझे समझा रहे थे कि आप ये बहुत है। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई हमारी? मतलब आपने बोला ना, ये तो भगवान का बोल रहे हैं, साइड भी ले रहे कि ये सब करना चाहिए, हम जागरण करवाते ये करवाते, लेकिन फिर भी आप समझे भाई जी मैंने क्या कहा? मैं ये समझ पाया कि कामनाओं का त्याग तो किया नहीं और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े साधन करते हैं हाँ और थोड़ी सी बात हाँ के बस। लिए भड़क जाते हैं अथवा घबरा जाते हैं। तो ये तो हो हाँ गई। आपने मूल मूल जो साधन है उसको तो पकड़ा नहीं, और आप बाहरी साधन तरह तरह के आप पकड़ रहे हैं, तो उससे विशेष लाभ जल्दी होता नहीं। जी
एक ही हो गया ना, फिर जो वो कर रहे हैं मुझे ऐसा फील हुआ। अभी मुझे तो राइट नहीं है उनको कुछ जज करने का, लेकिन मेरे लिए फिर ये जो ज्ञान देने वाले रहते तुम लगे रहो, लेकिन उन लोग लगे हुए नहीं है, फिर ये भी तो ज्ञान होता है, तो फिर इसको कैसे रिएक्ट करना, मेरा ऐसा प्रश्न था। नहीं मैं ये कहता हूँ कि मैं इसकी निंदा नहीं करता। जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, नियम करो, सब करो, लेकिन जो पहले जरूरी है उसको साथ में करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो कुछ कर रहे हो वो बहुत जल्दी सिद्धि देने वाला हो जाएगा, क्योंकि कामना ही मूल बाधा है। अब मूल बाधा तो हटा ही नहीं, और बाकी ऊपर ऊपर से सब तरह के साधन भजन कर रहे हैं, और फिर यही कहते हैं 20 वर्ष हो गए साधन करते हुए, अभी तक तो शांति नहीं मिली। तो मूल में जो बाधा थी उसको हटाया नहीं। वो एक उदाहरण जो दिया करते हैं कि वो मथुरा के कुछ पंडे लोग बैठे, यमुना जी में नाव में बैठ गए और सोचने लगे कि रेलगाड़ी में और में जाएंगे तो खर्चा लगेगा, नाव में बैठ जाते हैं, और ये जमुना जी तो यहाँ से प्रयागराज जाएगी, तो इसमें रात रात भर बैठे रहेंगे तो आराम से सुबह प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तो बैठ गए और भांग वगैरह घोट करके और नशे में पड़े रहे, और सुबह हो गया। तब उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सी जगह है? बोले ये है मथुरा का विश्राम घाट। अरे बोले वहां से तो चले थे, रात भर हमने तो वो डांड चलाए, रात भर नाव खेई, क्या वो यहीं पड़े हैं? तो एक ने कहा आंख खोल के देखो, वो रस्सा तो बांधा हुआ ही पड़ा है, वो नाव को खोला ही नहीं घाट से। तो ऐसे कामना छोड़ी नहीं, और ये किया वो किया वो किया वो किया, तो फिर इसी तरह सुबह वहीं पर मिलेंगे जहां से चले थे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जब तब ध्यान पूजा पाठ ये मत करो, ये सब करो, लेकिन कामना का त्याग सबसे पहले करो, अभी करते ही उसका तुरंत लाभ होगा। नारायण। प्रणाम नारायण। बहुत सुंदर। हाँ बोलो कीर्ति जी, बोलो। डॉक्टर साहब, मैं अभी यही सोच रही थी, चिंतन कर रही थी कि हम जागे हुए हैं तो संसारी है हम, लेकिन अब हम जागने का प्रयत्न करें सत्संग मिलने से। तो डॉक्टर साहब, अभी स्थिति कैसी रहती है? गृहस्थ हूँ तो घर में कहीं ज्यादा जाना नहीं, होटल में जाना नहीं, पार्टीज में प्याज लहसुन खाना नहीं, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं, तो घर वाले विरोध करते हैं। और संत महात्मा हमारे सत्संग भवन में आते, वो बोलते प्रीतिमैन कितना चंचलता है, अभी भी चंचलता बहुत दिख रही, आपका व्हाट्सएप बंद हुआ कि नहीं? तो ऐसा मतलब सन्यासी लोग हमको जगा रहे और घर वाले बोलते कि महात्मा बनना है कि अपने को सारे दिन भर पढ़ना, ये सब करना। तो हमारी स्थिति कौन सी हुई? अपनी स्थिति तो अपने खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या हमने कामना का, ममता का त्याग कर दिया, और ये ऊपर के सारे कार्य हम करते हैं, लेकिन क्या ममता, कामना और अहंकार का त्याग किया? और तीनों की बात भी छोड़ दो, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन में आ गया तो आप महात्मा हैं, और नहीं तो आपकी स्थिति आप खुद ही देख लीजिए कहाँ है। डॉक्टर साहब, चलना तो प्रारंभ किया ना, जैसे ये जो पूरा वर्णन हम अभी पढ़े हैं, उसमें से तो ज्यादातर लोगों तो 5-10% लोग सत्संग की तरफ दौड़ते हैं, जाते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, बाकी तो संसारी लुभावना लगता है। तो मुझे लगता है कि हमको भगवान की कृपा से सत्संग मिला है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऐसा सोचेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, और तत्काल बढ़ना है तो अभी अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए निर्णय कर लीजिए, अभी अभी महात्मा होंगे। जी डॉक्टर साहब, जी प्रणाम। अपने धीरे धीरे क्यों रहे, जब महात्मा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, खाली इतने निश्चय से महात्मा हो जाते हैं। पर हाँ, इतना फिर दृढ़ रहना है कि अब चाहे सब एक साथ समाप्त हो जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी मृत्यु अगर सामने आकर कहे कि चलो, तो हाँ चलो, क्योंकि हम तो परमात्मा तत्व के साथ एक हो गए। क्योंकि कामनाएं हैं तभी तक सारे संसार में हमारी ममता भी है, और भय भी है, और उद्वेग भी है। जहाँ कुछ नहीं चाहिए वहां पर फिर ये पक्का होना चाहिए कि अभी चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, अपने क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। क्योंकि कामना है तभी तो ये रहना चाहिए, शरीर भी रहना चाहिए, परिवार भी रहना चाहिए, धन भी रहना चाहिए, मान भी रहना चाहिए, प्रतिष्ठा भी रहनी चाहिए। ये अगर है तो अभी तक आप करते रहो, वो धीरे धीरे वाली बात है।
कब होगा पता नहीं, कितने जन्म लग जाएंगे ये भी पता नहीं। जब इतनी अच्छी सत्संग मिल गई और जब अपने को ऐसी चीज मिल गई कि तत्काल आत्मज्ञान या परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, तो फिर धीरे धीरे वाला क्या है। और कोई अपने को कपड़े बदलने नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, डॉक्टर एकदम साहब डर जैसे लगता हैं है, वैसे ही, जैसे डॉक्टर साहब डर लगता है ना जैसे थोड़ा सा, कि पूरी कामना छोड़ने में डर लगता है इतनी। अच्छा क्या डर लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, खाली मन में ये स्वीकार करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ क्या डर है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा ऐसा सोचते ही सब मर जाएंगे, ऐसा सोचते ही ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सोचते ही धन चला जाएगा, ऐसा सोचते ही हमारा अपमान और निंदा होनी शुरू हो जाएगी। ये बात है नहीं, बल्कि इससे उल्टा है। जब आप ऐसा निर्णय कर लेंगे तो जो कुछ आपने आज तक जिस तरह का सम्मान कभी सोचा ही नहीं, ऐसा सम्मान आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सम्मान के लिए आप कामना का त्याग करें, फिर तो आपने एक कामना पहले ही रख ली कि मेरा सम्मान होगा, महात्मा हो जाऊंगी तो। जी इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन बात समझाने के लिए ये बात है कि इतना बड़ा सम्मान कि जितना भगवान को मिलता है, इतना बड़ा सम्मान, क्योंकि उनमें तो कुछ अंतर ना ही संत को, चाहे राम। जी डॉक्टर साहब 2-3 जनों ने बोला है, कुछ हाँ पूछो। दुलियाराम जी बोलेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम जी। राम राम। डॉक्टर साहब, आपने अभी देखोगा पढ़ा है हमने, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वह वास्तव में संसार से अलग है। इसी हाँ। तरह परमात्मा के साथ एक और ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि हाँ। वास्तव में वह परमात्मा के साथ है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो, धन्यवाद जी। ये तो सीधी सीधी बात है एकदम ही, कि आप जिस जाति के हैं उसी जाति के साथ तो आप अपनी एकता का अनुभव कर पाएंगे। अब जैसे कान है, उसके सामने रोटी रख दो तो कान की तृप्ति होगी, क्योंकि उसकी तो तृप्ति होगी मधुर आवाज से। तो जिस जाति का जो होता है, अब हम भगवान की जाति के हैं तो भगवान के साथ एक होंगे तब ना हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे। अगर अगर आप पानी के अंदर पारा डाल दो तो क्या पारा और पानी मिल जाएंगे? वो तो चाहे आप कितने दिन पड़ा रहे, पारा नीचे पड़ा रहेगा, पानी ऊपर रहेगा। तो अपनी सजातीयता जिसके साथ होती है उसी को हम ठीक प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। संसार के साथ हमारे सजातीयता है नहीं, इसलिए अगर हम संसार के साथ कितने भी एक होने की कोशिश करें, अंधकार और प्रकाश कभी एक नहीं हो सकता। तो इस तरह से भगवान के साथ एक होंगे तब उनका अनुभव कर पाएंगे। और संसार है जो हमारी जाति का है ही नहीं, उससे अलग होने पे ही हमको संसार का अनुभव होगा। नहीं तो संसार में रचे पचे रहेंगे तो यही मानते रहेंगे धन ही सबसे अच्छी चीज है, ये शरीर ही सबसे बढ़िया है, ये भोग ही सबसे अच्छे हैं, कामोपभोग परमायता बुद्धि निश्चयता। अब क्लियर हुआ? जी हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, राम। नटवर जी, नटवर गोपाल जी। हाँ नटवर जी, मावशी भांडे द्यायचे, देतो 2 मिनिटं, माझा सुरू आहे डॉक्टर साहब प्रणाम। थोडेसे साहेब प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब आपने जो बताया ना कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये फॉर्मूला जो है 70वें श्लोक में परिशिष्ट भाव में भले विलक्षण रूप से बताया है। हाँ बताइए। जैसे सेकंड लाइन से शुरू किया है, जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान ये है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं। हाँ, ये चीज बड़ी बहुत ही आश्चर्यजनक, बड़ी विलक्षण लगी। ये आश्चर्यजनक है ही। मैंने महाराज जी का आपको उदाहरण देके बताया, अल्फांसो आम सीजन में आते आते ही पेटियां उनके पास वहां पहुंच जाती थी, जबकि उनको किसी प्रकार की इच्छा थी नहीं। और उनके साथ रहने से हम लोगों को वो आम देखने को मिल जाते थे और खाने को मिल जाते थे। तो बात क्या है, संत महात्माओं का जीवन में ये आ गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो चीजें आने के लिए लालायित होती है और लोगों के मन में भी आती है। लोग जो
जो मांगते रहते हैं मुझे दो उसको नहीं देते, और जो कहता है मुझे नहीं चाहिए उसको देते हैं। तो ये तो स्पष्ट ही बात पड़ी है। अच्छा, ओके। किशोर जी और कौन है? बिल्कुल यही बात है। हाँ कोई जी। आपको किशोर जी को पूछना है क्या? हाँ किशोर जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। आज तो आपने बताया ना, दूसरी बात जो बताई वो भी बहुत अच्छी लगी कि वासुदेव सर्वम अगर पक्का हो गया कि हाँ भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर कामना के हाँ, लिए जगह ही नहीं बचेगी। फिर क्या है, फिर तो खुद ही नहीं रहा, खुद की जगह भी तो वासुदेव है। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा वो महात्मा सुदुर्लभ है, अर्थात वो महात्मा मिलता ही नहीं है, वहां तो परमात्मा हो जाते हैं। तो उसको तो उसी क्षण मुक्ति हो गई। हाँ, सब कुछ वासुदेव ही है, तो क्या कामना करें भाई, ऐसा हो और ऐसा नहीं, न हो। कामना कौन करे, जब हाँ, सब कुछ है ही नहीं। वासुदेव है तो वहां वो खुद भी तो नहीं रहा, वासुदेव ही रह हाँ गए, कामना कौन करे। हाँ, बहुत 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 बड़ी अच्छी बात है ये, बहुत बड़ी। जी डॉक्टर जी साहब, यही थोड़ी भूल होती है कि हम वासुदेव सर्वम में क्या होता है हमारे को फिर भी अलग मान लेते हैं। अभी भी आपने जो कहा ना, जब झटका लगा, यही गलती होती है हम लोगों से। ये तो गलती है ही। फिर सर्वम कहाँ हुआ, फिर सर्वम -1 हो गया। ये बात। सर्वम तो तभी हुआ कि उसी क्षण उसका स्वयं का अस्तित्व भी भगवान में विलीन हो गया। अब बताइए, वो तो जीवन मुक्त है ही, और जीवन मुक्त क्या होता है? और लोगों की दृष्टि में वो शरीर रहता है, वहां वो उसको लोग महात्मा समझ करके और उससे लाभ लेते हैं, लेकिन वहां तो भगवान ही है और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, ये दो तत्काल मुक्ति के साधन है, एक कामना का त्याग और एक वासुदेव सर्वम। इसमें कितने भी प्रश्न हो सकते। तो इसमें डॉक्टर साहब सब भजन वैसे तू ही सरल कौन सा तू ही पड़ता है? तू जो कुछ है। अब भजन का तो भाई आज का तो टाइम निकल गया, कल सुनेंगे क्योंकि अब थोड़ा समय हो गया है। तो अब ये सबसे बड़ा भजन यही है। अभी किसी का अगर इस विषय में प्रश्न हो कि वासुदेव हाँ, सर्वम से तत्काल प्राप्ति होती है, कैसे आत्मज्ञान हो जाता है, इस विषय में चाहे जितने प्रश्न करो। प्रणाम भाई सब, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बोलो जी। आज भारती जी। हाँ भाई, प्रणाम भाई, भैया जी। देखिए ना, मुझे ना ये तो एकदम अच्छी तरह आ गया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। ये तो एकदम मतलब ठीक है, समाज की दृष्टि से सब करना पड़ता है, अंदर से ये बात है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं ठीक तो है, करने की तो मना है ही नहीं, खाली चाहने की बात हो रही है यहाँ। हाँ वही तो, करने बस के मेरी लिए चाहनी है। जो उचित कर्तव्य है वो करना ही है। हाँ वो करनी है, लेकिन अब वासुदेव सर्वम वाली बात है ना, वो कहीं कहीं अटक जाती है, कहीं क्या ज्यादा ही अटक जाती है। कहाँ अटकती है, बता दीजिए अभी। अब भी मतलब जैसे अब अचानक जैसे कोई आ जाता है तो कई बार कुछ बोलता है, तो एक बार तो मतलब ऐसे आता है, फिर लगता है अरे भगवान ही है, छोड़ो भगवान ही है, तो मतलब वहां वो चीज अटक जाती है। मेरा कहने को नहीं, अटकने का कोई सवाल ही नहीं है, भगवान ही सब रूपों में आ रहे हैं। लड़ाकू के रूप में बस भी वो आ रहे हैं, आतंकवादी के रूप में भी वो ही आ रहे हैं। तो उनकी पूजा करो, जिस रूप में आते हैं उस रूप में पूजा करो, इसमें कहाँ मनाही है। विष्णु जी के सामने भगवान आए थे, तो उस टाइम में कोई फूलों के हार थोड़ी पहनाए थे विष्णु जी ने, उन्होंने बाण चलाए थे कि भगवान आए हैं, तो अभी प्रतिपक्ष योद्धा के रूप में या सारथी के रूप में है, तो इन पे बाण चलाएंगे, तो बाणों से पूजा करी उन्होंने। तो इसलिए अपने जिस रूप में भगवान आते हैं उस रूप में पूजा करो। कारीगर रूप में आते हैं तो रुपया पैसा दे के पूजा करो, अगर वो आतंकवादी के रूप में आते हैं तो पिस्तौल से तलवार से उनकी पूजा करो, उसके लिए कोई मना थोड़ी है। पर दुर्भाव अपने मन में नहीं होना चाहिए कि ये और कोई है, क्योंकि भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति, हे अर्जुन मेरे सिवाय कहीं पर भी कुछ नहीं। तो भगवान के वचन है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। वही रावण है, वही राम है जी। प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा समय तो हो रहा है, लास्ट में इतना ही बता दो, ये दोनों एक साथ ही चल सकते हैं या दोनों में से एक में ही, जैसे कौन अरे सा है हम दोनों लोगों एक साथ बड़े आनंद से चलते हैं।
क्योंकि कामना का त्याग कर दिया तो एक परमात्मा तत्व ही रह गया, और अगर सब परमात्मा तत्व ही है तो एक परमात्मा तत्व के सिवाय जानने वाला भी नहीं रहा, दोनों एक ही है। वासुदेव सर्वम में कामना कौन करे? भगवान का अपनी कामना थोड़ी करते हैं। ठीक है, तो अब समय हो गया, जय बुलवाते हैं डॉक्टर हाँ, साहब। जय बोलवाओ साहब, जय बोलवाओ।